हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की कहानी है एक शादीशुदा मधुर प्रेम की कहानी है। तो लोगों का मानना है कि प्रेम बस शादी के पहले होता है, शादी के बाद नहीं होता, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। आपको क्या लगता है कि प्रेम क्या शादी के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है और शादी के बाद प्रेम नहीं होता है? तो चलिए आज हम आप सभी को एक ऐसी अनोखी कहानी सुनाएंगे कि दो शादीशुदा पति पत्नी के मधुर प्रेम की कहानी। तो चलिए हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। और कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो चलिए सुनाते हैं आपको हम प्रेम कहानी। कल अभिषेक ने एक साड़ी लाया और उसे टेबल पर रख दिया। पायल ने कल रात को ही देखा था कि टेबल पर एक साड़ी पड़ा है, लेकिन अब तक वह साड़ी को हाथ नहीं लगाई थी। अगले दिन सुबह जब पायल ने घर की साफ सफाई करने लगी, तब पायल की नज़र टेबल पर रखी हुई साड़ी के पास गई एक चिट्ठी पर पड़ी। पायल ने तुरंत उस चिट्ठी को अपने हाथों में लिया और पढ़ने लगी। उस चिट्ठी में लिखा था कि मेरी पायल, तुम्हारा गुस्सा देखने के लिए मुझे हर दिन दिल करता है कि मैं घर थोड़ी देर में लौटूं। बस ही तुम ज़्यादा गुस्सा नहीं करती हो, मगर जब मैं देर से घर लौटता हूँ तो तुम मुझे डांटती हो। मुझे तुम्हारी डांटना बहुत ही अच्छा लगता है। तब दिल करता है कि मैं तुम्हें अपने बाहों में लपेट लूँ। लेकिन तुमको तो पता है मैं इतना रोमांटिक नहीं हूँ। दरअसल पढ़ाई और नौकरी को लेकर इतना व्यस्त रहता हूँ कि मैं तुम्हें सही से वक्त ही नहीं दे सकता, और तुम जानबूझकर मुंह फुलाकर बैठी रहती हो। यकीन करो, तुम जब गुस्सा करती हो ना, तब तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। शायद सभी लड़की जब गुस्सा करती हैं तब उन्हें बहुत अच्छा लगता है, मगर मुझे उतना पता नहीं। लेकिन तुम्हें मैं जानता हूँ, दूसरों से इतना प्यारी लगती हो जो कहकर तुम्हें समझा नहीं सकता। दिल करता है हर रोज़ मैं तुम्हें अपने बाहों में लपेट लूँ, लेकिन पता नहीं किसी अज्ञात कारण की वजह से नहीं कर पाता हूँ। हर रोज़ देर से घर लौटने की का सिर्फ एक ही वजह है कि मैं तुम्हारा गुस्सा वाला चेहरा देखना चाहता हूँ। जो तुम्हारे गुस्से भरे चेहरे के पीछे छुपा है एक अनदेखा ढेरों सारा प्यार। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, इसलिए मैं अपने प्यार को अपने ही दिल में छुपा कर रखता हूँ। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, इसलिए सूरज तुम्हें देखने से पहले मैं देख सकूँ। और रोशनी मुझे पसंद नहीं, लेकिन क्या कर सकता हूँ, रोशनी के बिना तुम्हें दिखाई नहीं देता। इसलिए मैं शरबत रोशनी के सामने अपने सर को झुकाता हूँ। छोड़ो ये सब बातें। कल जो मैं तुम्हारे लिए एक साड़ी लाया था वह टेबल पर रखा था, मगर तुम्हारे हाथों में नहीं दे सका। अभी ये चिट्ठी पढ़ने की बहाने शायद वह साड़ी अपने हाथों में लोगी। शायद वह साड़ी तुम्हें पसंद नहीं आए, इसलिए मैं तुम्हें वह साड़ी तुम्हारे हाथों में नहीं दिया था। तुम्हें पता है मैं कभी भी साड़ी अकेला नहीं खरीदा। माँ के लिए जब साड़ी खरीदने जाता था तब भी माँ के साथ साथ में लेकर जाता था। कभी भी अपने पसंद से साड़ी नहीं खरीदता था। शायद तुम्हारी पसंद के अनुसार साड़ी नहीं खरीद सका, इसलिए तुम्हें ना देकर टेबल पर रख दिया था। मैं तुम्हें वादा करता हूँ, एक दिन तुम्हारे लिए सच्चा में मैं एक बहुत ही सुंदर साड़ी खरीद कर दूँगा, और ये एक आदत भी बन जाएगी, और तुम्हारी पसंद नापसंद का भी मुझे पता लग जाएगा। तुम्हारा अभिषेक। अभिषेक एक चिट्ठी पकड़ने के बाद पायल की होठों पर हल्का सा मुस्कुराहट दिखाई दी। पायल ने अभिषेक का पत्र पढ़कर थोड़ा हैरान थी। जो अभिषेक पायल के सामने ठीक से नहीं खड़ा होता था, वह अभिषेक अपने दिल के लिए कोने में अपनी पत्नी के लिए ढेर सारा प्यार भी छिपा कर रख सकता है। पायल की सपना था कि उसका एक हैंडसम पति होगा,
और वह बहुत ही रोमांटिक होगा। लेकिन अभिषेक के अंदर तो रोमांटिक बोलकर कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन अब देखो, अभिषेक के दिल में रोमांटिक का गहरा समुंदर है। पायल भी अभिषेक को बहुत ही प्यार करती है, लेकिन कोई किसी से अपने दिल में छिपी हुई प्यार का खुलासा नहीं करता था। अब अभिषेक की चिट्ठी पढ़कर पायल को साड़ी पहनने की दिल करने लगा। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा पर ठक ठक की आवाज़ आई। पायल ने तुरंत जाकर दरवाज़ा खोला। अभिषेक पायल को देखकर हैरान हो गया। अभिषेक ने एक पल के लिए सोचा कि वह गलत दरवाजे पे आ गया है। उसने एक बार अपने आंखें मरोड़ कर देखी तो ये पायल ही है। फिर भी अभिषेक ने पायल को नज़रअंदाज करके अपने घर के अंदर चला गया। ऐसा देखकर ही जैसे पायल को रोज़ वह इसी हालत में देखता है। पायल को वह समझ में नहीं दिया कि पायल को देखकर चौंक गए थे। अभिषेक ने खाना खाकर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, तभी दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आई। अभिषेक ने समझ लिया कि पायल कमरे में आ गई है। पायल कमरे में आते ही अपने सामने चुपचाप बैठ गई और बार बार खुद को आईना में देखने लगी थी, इसलिए कि कहीं कोई कमी तो नहीं हो गई। जल्दी से दोपहर का काम ख़त्म करके अपने इच्छा अनुसार वह सज धज गई है और अभिषेक जो साड़ी लाया था वह भी पहनी हुई है, सिर्फ और सिर्फ अभिषेक के लिए। और वह एक बार के लिए पूछा तक नहीं। पायल को खुद पे ही बहुत गुस्सा आ रहा था। अपने सर को झुकाए आईने के सामने बैठी हुई थी। पायल ने इधर अभिषेक को बिस्तर पर लेटा देखा तो उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि पायल ने अभिषेक को चुम्बक की तरह अपनी तरफ खींच रहा था। अभिषेक की दिल बार बार अभिषेक को कह रहा था, तू पायल के पास जा और उसे अपने बाहों में लपेट ले, बस सिर्फ तेरे लिए। ऐसे सज धज की अभिषेक ने धीरे धीरे चलकर पायल के पीछे जाकर खड़ा हो गया। पायल समझ नहीं पा रही थी कोई उसके पीछे खड़ा है। अभिषेक बहुत दिल कर रहा था कि पीछे से पायल को अपने गले से लगा ले, लेकिन एक अज्ञात कारण की वजह से वह नहीं कर पा रहा था। फिर भी अभिषेक ने सभी अज्ञात कारणों को तोड़कर पायल को अपने गले से लगा लिया। पायल ने चौंक गई और खुद को छुड़ाते हुए देखा कि अभिषेक ने उसके अपने गले से लगा लिया था। पायल ने थोड़े हैरानी से लेकिन पायल की दिल के अंदर छुपा हुआ प्यार बाहर निकलने लगा। पायल भी खुद को रोक नहीं पा रही और अभिषेक को अपने दोनों हाथों से अभिषेक को अपने बाहों में लगा लिया। दरअसल गुस्सा और अभिमान छिपाया जा सकता है, लेकिन दिल में छुपा हुआ प्यार छुपाना नामुमकिन है। अभिषेक ने पायल को अपने दोनों हाथों से अपने बाहों में लेकर पायल के पूरे बदन को चूमने लगा और पायल भी अपने दोनों हाथों से अभिषेक के पूरे शरीर को चूमने लगी। तब अभिषेक ने अपने कमरे की लाइट बंद की और दोनों प्यार की गहरी समुद्र में डूब गए। आज की रोमांटिक कहानी लव स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिला? आज की से हमें यह सीखने को मिला, गुस्सा और अभिमान तो दिल में छिपाया जा सकता है, लेकिन प्यार को दिल के अंदर छुपाया नहीं जा सकता है। कभी न कभी वह प्यार अपने दिल को चीर कर बाहर आ ही जाएगा, क्योंकि प्यार में जो खुशी है वह दुनिया की और किसी में नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये लव स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी यह कहानी आप सभी को कैसे लगी। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू।